मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। तो सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को, और हमारा सवाल आज इसी पर है, क्या वो नोटबंदी के बहाने अपने मुस्लिम वोट बैंक को साध रहे हैं? क्या नोटबंदी की आड़ में एक बार फिर वो देश बांटने का एजेंडा चला रहे हैं? हमारे साथ सैयद इम्तियाज जलील हैं जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मौलाना अंसार रजा स्टूडियो मौजूद हैं, गरीब नवाज फाउंडेशन जुड़े, श्रीकांत शर्मा बीजेपी से हैं, राजीव त्यागी कांग्रेस से हैं, और रंजन महापात्रा साहब हैं, बैंकिंग एक्सपर्ट हैं। ब्रेक के पहले महापात्रा साहब, मैंने आप पर बात छोड़ी थी, क्या बैंक एटीएम डिसाइड करते समय लोकेशन की कहां खुलेगा कहां नहीं, यह भी देखता है कि वो हिंदू बहुल इलाका है या मुस्लिम बहुल इलाका है? क्या बैंक जब पैसे डलवाता है एटीएम में तो यह देख के डलवाता है कि ये एटीएम मुस्लिम बहुल इलाके में है कि हिंदू बहुल इलाके में? और क्या बैंक जब किसी एरिया को रेड जोन या नेगेटिव जोन घोषित करता है वो उस इलाके के लोगों का धर्म देख के, जाति देख के घोषित करता है या कुछ और आधार होते हैं? थोड़ा संक्षेप में इन 3 सवाल के जवाब चाहता हूं आपसे। रोहित जी, आपके सवाल का जवाब तो मैं दे दूंगा, मगर इससे पहले इसका जो भित्तिभूमि है, जो पृष्ठभूमि है, वो मैं पहले बता दूं। हमारा देश में इतिहास आप देखोगे कि जब भी कोई अच्छी काम कोई कोशिश किया है, कोई भी लीडर हो, ये अंग्रेज की जमाना हो या मुगल की पीरियड हो, हर पीरियड हम पूरी इतिहास खंगाल लेंगे, आप देखोगे जो देश के हित के लिए काम करने वाले हैं, इनको पीछे खींचने वाले बहुत बड़ी शक्ति खड़ा हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इवन नॉस्ट्राडामस जैसा एक भविष्यवक्ता बोलने वाला वो भी कहा है, ये भारत का ये बीमारी है। तो ये बीमारी के बारे में हमें चर्चा करना पड़ेगा अलग समय में। बट ये जो अभी जो हो रहा है, इसका एक सबूत है कि जब डिमोनिटाइजेशन हो रहा है, विमुद्रीकरण हो रहा है, इसका गहराई तक आप जाओगे, काफी बड़ी चीजें, ये इतना बड़ा एक रिवॉल्यूशन है। इसका डायमेंशन में बैंकिंग एक छोटी सी हिस्सा है, बैंकिंग अकेला सब कुछ नहीं है। मगर ये बैंकिंग का जो परेशानी है वो होना ही था, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया है वो अब्रप्ट लिया गया है, क्योंकि जब सरप्राइज नहीं दोगे, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा काम नहीं होगा तो इसका असर सही नहीं बैठ पाएगा। तो सर्जिकल स्ट्राइक करोगे, अब्रप्टली करोगे तो किसी को इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं मिलेगा। जो पहले से तैयारी की बात किसी ने कहा अभी कि कोई भी बैंकिंग सिस्टम की तैयारी पहले होगा तो लीक कर जाएगा, तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम पूरी तरह तैयार नहीं है, ये मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हमें मानना पड़ेगा। मगर अभी ये बैंकिंग सिस्टम का एक परीक्षा है, क्योंकि ये परीक्षा में बैंकिंग सिस्टम को चैलेंज है, क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम से पैसा लीक कर रहा है वो एक काफी बड़ी दुख की बात है। और बैंकिंग सिस्टम में ये उम्मीद नहीं थी कि जब लाइन में लोग खड़े हैं और करोड़ों का नए नोट बाहर यहां वहां पड़ा हुआ दिखता है, गाड़ी में दिखता है, घरों में दिखता है, वो काफी बड़ी चिंता की विषय है। मगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो देश के अच्छाई के लिए काम करने के लिए दावा करता है, वो ये समय में, ये क्राइसिस के समय में देश के साथ खड़ा होना जरूरी है, ना कि देश का ये जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस में हर जगह नुक्स निकलते निकलते अपने पॉलिटिकल रोटी सेकने के लिए कोशिश करना चाहिए। ये जो कहा जाए सीधी सी बात है, अब देश के साथ नहीं है, देश के साथ होते देश की जो परेशानी है इसको ठीक मैं जवाब ही दे रहा हूं। आप पॉलिटिकल रोटी सेकने वाले के लिए कोई जवाब नहीं हो सकता। महापात्रा साहब, आपसे एक सवाल पूछा गया, उसका जवाब वापस अपने बेसिक सवाल करो, स्पेसिफिक जवाब। मेरा स्पेसिफिक सवाल का जवाब, अच्छा, क्या धर्म देख के बैंक डिसाइड करता है कि एटीएम में पैसे डालेंगे कि नहीं डालेंगे और लोन देंगे कि नहीं देंगे? एग्जैक्टली, कमिंग वो मैं इसका जवाब दे रहा हूं। देखिए, बैंक एक बिजनेस एंटिटी है और जहां इसका कस्टमर बेस है वहां इसको पैसा देना जायज है, जरूरी है। वो कभी कोई भी पॉलिसी सरकार का था नहीं, है नहीं, हो ही नहीं सकता कि अब यहां नहीं देंगे वहां देंगे। वहां जाति धर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है। ये इसके बारे में सोचना ही गलत है। इसके बारे में सोच के, जैसे हम कभी आर्मी को बदनाम करने के लिए कोशिश करते हैं, कभी आरबीआई को बदनाम करने के लिए कोशिश करेंगे, ये गलत है। करप्शन हो सकता है, मगर एक पॉलिसी कि कहीं हम नोट दें ना दें, रंग भेद की बात करें, धर्म भेद की बात करें, जाति भेद की बात करें, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके बारे में कोई पॉलिसी है ही नहीं। ठीक है, जो पॉलिसी आरबीआई का है वो सिर्फ है कि आप डिसेबल्ड लोगों के लिए प्रावधान करेंगे, जो कोई बैंक रिकग्निशन प्रोसेस के गाइडलाइन है, ठीक है, दिव्यांग वाले लोगों के लिए फैसिलिटी देंगे उसका गाइडलाइन है। ठीक है, इस तरह का जाति धर्म के लिए कोई नहीं है कायदे कानून, धर्म के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। राजीव त्यागी, लास्ट कमेंट आपका, उसके बाद श्रीकांत शर्मा आपके पास आऊंगा। कोशिश कीजिए राजीव जी, छोटा रखिएगा। देखिए जी,
देखिए, लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में सरकार ने माना था, जो 2 दिसंबर का जवाब है, कि सब डिनोमिनेशन के करीब 94.96 बिलियन नोट हैं, जो कि लोकसभा के जवाब दिया था सरकार का, उसका मैं दिखा देता हूं। वो चल रहे हैं प्रचलन में। 8 तारीख को नोटबंदी के बाद करीब करीब सरकार ने माना है, जो कि लोकसभा का एक जवाब है 27 तारीख का, उसमें 8.5 लाख करोड़ है, लेकिन 6 दिसंबर तक सरकार के पास करीब करीब 12 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 के नोट वापस आ चुके थे, जिसके एवज में सरकार ने अभी तक सिर्फ 4.25 लाख करोड़ रुपए बैंक में भेजे हैं। करीब 8 लाख करोड़ का अभी शॉर्टफॉल है। तो इस 8 लाख करोड़ के शॉर्टफॉल की वजह से लोग जो लाइन में लगे हुए हैं, 100 से ऊपर अब तक मौतें हो चुकी हैं, 1500 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं, बैंक में बच्चे तक पैदा हो रहे हैं, बैंक कर्मी अलग मेहनत कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल पूछना चाहूंगा और ओवैसी से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में गंगा मैया के नाम पे काम किया, 15 में जाकर के भारत मैया पे आ गए, 16 पे गाय मैया पे आ गए और 17 में देशभक्ति और सैनिकों पे आ गए। मैं ये कहना चाहूंगा, कब तक आप लोगों से कुर्बानी मांगेंगे, कब लोगों को बेहतर जीवन देंगे? प्रश्न ये है। और ओवैसी साहब से सवाल मेरा ये है, ओवैसी साहब, ये बढ़ता हुआ देश है, ये भारतवर्ष की एक परंपरा है, इंसानियत की परंपरा क्या है? मानवता प्रथम लक्षणा, कि मानवता प्रथम लक्षण होना चाहिए इंसानियत का, और हिंदुस्तान में वो है। हिंदुस्तान का आवाम नहीं बंटना चाहता, आप जैसे सियासतदान उसको बांटते हैं। ठीक है सर। छोटा श्रीकांत शर्मा, लास्ट कमेंट, जवाब दीजिए राजीव त्यागी का। मेरे प्रश्न को जवाब दे, जो आंकड़े मैंने दिए। अच्छा, शोर ना करें प्लीज, गांव के गरीब का अपनी बात सुनिए। राजीव आपकी बात का जवाब दे रहे हैं श्रीकांत शर्मा। श्रीकांत जी बोलिए। ये वो पार्टी है जो 70 साल में गांव के गरीब का बैंक में अकाउंट तक नहीं खुलवा पाए। इनको मालूम है कि जहां कैश होगा वहां कमीशन होगा, और जहां कमीशन होता है वहां कांग्रेस बढ़ती है, कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता है, क्योंकि इनको एलपीजी की सब्सिडी में कमीशन चाहिए, इनको मनरेगा के अंदर कमीशन चाहिए, इनको विधवा पेंशन के अंदर कमीशन चाहिए, इनको सड़क पर कमीशन चाहिए, इनको गेहूं में कमीशन चाहिए। तो ये कमीशन खोरों की पार्टी है। 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। मैंने आपको बीच में रोका नहीं राजीव त्यागी, आप लोगों की गलत नीति है। एक तो रोहित सरदाना जी ने मुझे समय नहीं दिया बोलने का, सबसे लास्ट में बोलने का समय दे रहे हैं, जब आप 4-5 लोग मेरे ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं। झूठ है क्या? पहले की दलाली आपने खाई, झूठ है क्या? स्पेक्ट्रम में दलाली खाई, झूठ है क्या? दलाली खाई, झूठ है क्या? राज्य में सितंबर माह में कितना पैसा हुआ? समय हो रहा है, समय हो रहा है, भ्रष्टाचार को आपने बढ़ाया है, झूठ है क्या? समय जा रहा है, आप लोग जाया कर रहे हैं समय ऐसे चिल्ला उपाध्यक्ष बेल पर चल रहे हैं, झूठ है क्या? और बीजेपी के नेताओं के पास पैसे क्यों पकड़े जा रहे हैं? ये बताइए। आपको पेशेंस नहीं है सुनने का, अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन दूसरों की नहीं सुनना चाहते। क्या वो पैसा क्योंकि आपके अंदर तानाशाही है, आप नहीं चाहते कि देश के अंदर गरीब आदमी की सुनवाई हो, कार्रवाई करी सरकार ने? आप नहीं चाहते गांव में पानी पहुंचे, आपको चाहते भ्रष्टाचार समाप्त ना हो। भ्रष्टाचार को समाप्त करना हमारा संकल्प है। भ्रष्टाचार समाप्त होगा, कांग्रेस स्वतः समाप्त हो जाएगी। बताइए। अब देखिए, ये बिल्कुल गलत है। आपने अंतिम मौका दिया, कांग्रेस के मित्र राजीव त्यागी, मैं एक बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, कवर फायर दे दिया, बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचारी इम्तियाज जलील को कवर फायर दे दिया लास्ट में आके राजीव त्यागी कि चलिए मैं फायर कर रहा हूं, आप बचे रहिए, को जेल भेजा आपने। मैं फिर कह रहा हूं, चलते चलते सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि बड़ी तादाद में करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं, जो कि नई करेंसी है। वो करेंसी होनी चाहिए थी बैंकों के एटीएम्स में, उन लोगों के लिए जो बाहर लाइनों में लगे, लेकिन उन तक नहीं पहुंच पा रही। और उससे भी बड़ी तकलीफ की बात यह होगी कि वो पैसा पकड़ा जाने के बाद सीज हो जाएगा, चेस्ट में चला जाएगा, ऐसे जहां वो सालों साल पड़ा सड़ता रहेगा जब तक इन केसेस का निपटारा नहीं होगा। लिहाजा सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो पैसा जो बड़ी तादाद में पकड़ा जा रहा है वो वापस मेन स्ट्रीम में आ जाए, वापस सिस्टम में आ जाए, वापस सर्कुलेशन में आ सके। इसके लिए कोई ना कोई व्यवस्था निकाली जाए, वरना नोट छपने की रफ्तार कम है। ये बात देश को चलाने वाले लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए इसका हल भी फौरन निकाला जाना चाहिए। और जब तक राजनीतिक पार्टियां ऐसे भिड़ेंगी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अपना धार्मिक आधार का एजेंडा चलाने का मौका मिलता रहेगा, बना रहेगा। यह भी बाकी लोगों के लिए सोचने का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। मेरा मन था कि हम इम्तियाज जलील से और मौलाना अंसार रज़ा से लास्ट में बात करते, लेकिन समय नहीं बचा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं।